नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी। आज के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डोमेश्वरी साहू आज आपकी कक्षा में भाषा अभ्यास से पाठ 12 सुबह पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आइए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। चलिए, आज हम पाठ 12 से सुबह में आज क्या करेंगे? भाषा अभ्यास। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं कि प्रश्न पहला में क्या दिया हुआ है। प्रश्न पहला, दी गई कविता को सही शब्द चुनकर क्या करना है? पूरा कीजिए, है ना। इसको क्या करना है? पूरा करना है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए, है ना। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे और पढ़ के उस शब्द को नीचे जो खाली स्थान दिए गए हैं, जो कविता जो अपूर्ण है, जो पूरी नहीं है, उसको हमको क्या करना है? पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं, नीचे जो कविता है उसको हम पूर्ण करते हैं। पूर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो, सुबह हुई चिड़िया चहकी। क्या आएगा इसमें? चिड़िया चहकी। बागों में कलियां महकी। क्या आएगा? बागों में कलियां महकी। उठ जा रे मुन्ने प्यारे, मुस्कुराओ ना आंखें मल रे। है ना। कविता अब आपकी पूर्ण हो गई। तो इस कविता आपको यह पूर्ण हो गई है तो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में इसको पूर्ण करते जाना है, साथ साथ आपको लिखते भी जाना है। अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा क्या है? सुबह कैसी होती है? कविता में से कोई 3 पंक्तियां छांटकर लिखिए। अब हमने जो सुबह कविता पढ़ी है उसमें से आपको कोई 3 पंक्तियां आपको इसमें छांटकर लिखना भी है और सुबह कैसी होती है उसको भी लिखते जाना है। देखिए, यहाँ पर मैंने भी कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, तो देखते हैं। सुबह बहुत सुंदर होती है। दूसरा, सुबह चिड़िया के मीठे स्वर गूंजते हैं। सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है। ये वाक्य तो बच्चों मैंने बनाए हैं, आप इसे अपने हिसाब से अपने अभ्यास पुस्तिका में भी लिख सकते हैं और सुबह आपको कैसी लगती है इसे भी आपको इसमें लिखते जाना है ना। बहुत आसान। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न तीसरा, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे। क्या क्या दिया है देखिए तो, सूर्य, धरा, भूमि, वायु, रवि, पवन, है ना। यहाँ पर कितने सारे शब्द दिए हैं, उसको हमें क्या करना है? यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है, जो सामने जो शब्द दिया गया है उसके जो समान अर्थ वाले, समान अर्थ मतलब उसके समानार्थी या पर्यायवाची जो अर्थ शब्द वाले हैं उसको आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। तो देखिए, सूरज को और क्या क्या कहते हैं, उसको हमको यहाँ से छांट कर लिखते जाना है। तो छांट के लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या क्या है। सूरज को क्या कहते हैं? सूर्य। ये किसके जैसे दिख रहा है? देखो, इसका आकार सूर्य के जैसे दिख रहा है ना। तो सूरज को क्या कहते हैं? सूर्य। और क्या कहते हैं? देखें तो, रवि, है ना। ये है रवि। धरती को भूमि, धरा, हवा वायु, पवन। हो गया ना, ये है ना, बहुत आसान। चलिए प्रश्न चौथा, विलोम शब्द छांटकर लिखिए। पुराना शब्द दुख, प्रकाश, आलस, गुण। यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं, आपको नीचे जो शब्द हैं उसके सामने में आपको विलोम शब्द लिखते जाना है। विलोम का अर्थ तो आप जानते ही हैं। विलोम का अर्थ होता है विपरीत, उसके उल्टे शब्द है ना। विपरीत शब्द आपको यहाँ पर लिखते जाना है। अब अंधकार, अंधकार को क्या बोलते हैं? प्रकाश। मेहनत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? आलस। सुख, दुख। नया, पुराना। दुर्गुण, गुण। ठीक है, साथ साथ आपको इसमें लिखते जाइए अपनी पुस्तिका में। प्रश्न पांचवा, कविता के आधार पर
प्रश्न 5वां पढ़ते हैं। कविता के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए। अब यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं मीठे, नई, ठंडी, सारी, अब ये जो शब्द हैं उसको हमें यहाँ पर पूरा करते जाना है। हमने कविता में पढ़ा था ना, यहाँ पर क्या जाएगा, नई कहानी, क्या होगा, नई कहानी। अब यहाँ पर मीठे स्वर, अब हवा कैसी थी, ठंडी, तो ठंडी हवा, कलियां, सारी कलियां खिल गई थी, आएगा क्या यहाँ पर, कलियां, सारी कलियां। अब प्रश्न 6वां, आप सुबह उठकर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे तैयार होना, नाश्ता करना आदि। बताइए आपके घर में कौन क्या क्या करता है। तो आपके घर में सब लोग कुछ न कुछ कार्य तो करते ही हैं, आप भी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने आपको लिखना है कि वहाँ आपके घर में कौन और क्या क्या करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है माँ, नानी जी या दादी जी, पिता, दादाजी या नाना जी। तो यहाँ पर आपकी जो माता जी है, नानी जी है, दादी जी है, पिताजी हैं और जो दादाजी या नाना जी हैं, वो आपके घर में क्या क्या काम करते हैं, इसको अपने वाक्यों में लिखेंगे। मैंने यहाँ पर अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उसको देखकर उसी के आधार पर आप भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, माँ सबके लिए खाना बनाती है, नानी जी हमें कहानी सुनाती है, पिताजी हमारे लिए मेहनत करते हैं, दादाजी हमें घुमाने ले जाते हैं। ऐसे ही वाक्य आप भी अपने पुस्तिका में लिखेंगे कि आपके घर में माताजी, पिताजी, दादा दादी, नाना नानी क्या क्या काम करते हैं, आप इसे अपने वाक्यों में पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको हमने जो अभ्यास करवाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको साथ साथ आपको अपनी पुस्तिका में पूर्ण करते जाना है। ठीक है, तो आज का यह जो अभ्यास है आपको पूर्ण करते हुए आगे चलते जाना है। और अब देखते हैं इसका आपके लिए गृह कार्य। अब गृह कार्य में क्या है देखें तो, अपने दादाजी या दादी जी को सुबह की सैर के फायदे के बारे में बताते हुए क्या लिखना है, पत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पत्र लिखना है। पत्र लिखना तो आपको आता ही है ना। तो आप क्या करेंगे, जो सुबह के सैर होता है, जो हम घूमने जाते हैं, तो उसके जो फायदे होते हैं, हमको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, उसके बारे में आपको अपने दादी जी को क्या करना है, पत्र लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।